बुद्धि अच्छी बनती है या दुर्बुद्धि बनती है? मान लो कोई पहली बार अपने जीवन में पहली बार गाय काटना शुरू करे। पहले नहीं काटी कभी, और पहली बार गाय काटी तो उसकी आत्मा उसको गवाही देगी कि गाय हमने ठीक काटी या गलत काटी। अंदर से पाप महसूस होगा या नहीं होगा? होगा। पहली बार तो जरूर होगा और ज्यादा होगा। फिर दूसरी बार भी काटी, लोभ में आ गया तो उतना फीलिंग नहीं आती। फिर तीसरी बार काटी, फिर और कम फीलिंग आएगी। ऐसे करते करते उसके संस्कार बन जाते हैं पाप कर्म के। जो पाप कर्म के संस्कार बन गए तो उससे क्या साबित हुआ? बुद्धि खराब हो गई या बुद्धि अच्छी बनी? बुद्धि खराब हो गई। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई आदमी जुआ खेलता है। पहली बार बाजी लगाई, चाहे हार गया चाहे जीत गया। हार गया तो भी क्या चाहेगा? है? तो भी चाहेगा हार गए, अच्छा अगली बार जीत लेंगे। फिर हार गया, फिर कहेगा अगली बारी हम जरूर लगाएंगे और उसमें जीत लेंगे। हारता चला जाता और सारा ही हार गया। ऐसे ही जीतने वाला क्या करता है? उसको और लोभ बढ़ता है, और जीतो, सारी दुनिया अपने अंडर में आ जाए। तो ऐसे ये कर्मों की बुरी गति है। भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए, कौन सा सत्कर्म है और कौन सा असत्कर्म। कर्म अकर्म विकर्म की थ्योरी बाप आकर बतलाते हैं, लेकिन बतलाते तो हैं, लेकिन वो ज्ञान कर्मों का किसकी बुद्धि में टिकता है और किसकी बुद्धि में नहीं टिकता है। कहते हैं सोने के पात्र में शेरनी का दूध टिकता है, नहीं तो मिट्टी के पात्र को फोड़ करके निकल जाता है। कोई दूसरा भी पात्र हो, काठ हो, लकड़ी का पात्र हो, चांदी भी हो, तांबा भी हो, तो भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो फोड़ के निकल जाएगा। सिर्फ सोना है, वो भी सच्चा सोना होगा तो शेरनी का दूध टिकेगा। ऐसे ये बुद्ध रूपी पात्र है जिन्होंने जन्म जन्मांतर अच्छे कर्म किए हैं। और अच्छे कर्म भी क्यों किए हैं? क्योंकि भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो भगवान बाप की श्रीमत को उन्होंने पक्का फॉलो किया। वो संस्कार अपनी आत्मा में डाल लिए अच्छा कर्म करने के। वो अच्छे कर्म करने के संस्कार उनके जन्म जन्मांतर काम आते रहे। सत्युग त्रेता में तो अच्छे बुरे की बात ही नहीं, वहां तो आत्मिक स्थिति रहती है, इसलिए कर्माकर्म हो जाते हैं। लेकिन द्वापर युग से भी जब देवभान बढ़ता है, आत्मिक स्थिति क्षीण हो जाती है, उस समय भी वो श्रेष्ठ आत्माएं अच्छे का साथ देती है, बुरे का साथ नहीं देती। तो बुद्धि शुद्ध की शुद्ध बनी रहती है। तो देखो बुद्धि का वरदान कितना बड़ा वरदान है। हर आत्मा जब से जन्म लेती है, बड़े से वरदान अपने साथ कौन सा वरदान लेकर के आती है? बड़े से बड़ी दात कौन से मनुष्य आत्मा लेकर के आती है? जन्म से ही बुद्धि की दात है। हर आत्मा को बुद्धि की दात जन्म से ही मिलती है। कोई को अच्छी बुद्धि मिलती है और कोई को खराब बुद्धि मिलती है। और संगम युग में तो इस बुद्धि का बहुत ही महत्व है। जितना सोने की बुद्धि रूपी पात्र होगा, उतना जन्म जन्मांतर की प्राप्ति ज्यादा होगी।
और जितना ये पात्र मिट्टी का होगा, कम वैल्यूबल होगा, उतना प्राप्ति भगवान से ज्यादा कम होगी। वर्षा तो मिलता है भगवान बाप से ही, लेकिन वर्षा जो है अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर मिलता है, और पूर्व जन्मों के आधार पर बुद्धि बनती है। बुद्धि माने ही आत्मा। क्या कोई कहे कि आत्मा क्या बनती है? नहीं, आत्मा तो बनी बनाई है, बनती नहीं है, लेकिन आत्मा में अच्छे बुरे कर्मों के संस्कार भरे रहते। एक प्रकार का बीज है, वो बीज जैसी जैसी धरणी मिलती जाती है वैसे वैसे अपना फल देता जाता है। हम सब आत्मा बीज हैं। क्या एक बोरा जैसे बीज होता है गेहूं का, खेत में डाल दिया जाए तो सब पौधे एक जैसे पैदा होंगे या अंतर होगा? अंतर होगा। कोई पौधा लंबा होगा, कोई पौधा छोटा होगा, कोई के बड़े पत्ते, कोई के छोटे पत्ते, कोई में 10 दाने, कोई में 20 दाने, कोई की छोटी जड़, कोई की बड़ी जड़, अंतर जरूर होगा। ऐसा एक बोरा गेहूं का 2 दाने भी नहीं होंगे जिनका पूरा पौधा दूसरे पौधे से मिलता जुलता हो। ऐसे ही ये हर आत्मा एक प्रकार का बीज है, और ये अविनाशी बीज है। ये बीज इसे षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब आता है तो जैसा जैसा उसमें जन्म जन्मांतर का पार्ट भरा हुआ है वैसा ही पार्ट बजाता रहता है। कोई कहे इसका जिम्मेवार कौन? क्या करें, हमको भगवान ने ऐसी बुद्धि दी, तो क्या बुद्धि देने वाला भगवान है? भगवान एक एक को अलग अलग प्रकार की बुद्धि देता है। भगवान पक्षपात करता है क्या? भगवान तो पक्षपात नहीं करता। फिर ये अंतर क्यों हो जाता है? अपने अपने कर्मों के अनुसार ये अंतर हो जाता है। पूर्व जन्म में जैसे जैसे जिसने जो कर्म किए वैसी वैसी उसको अगले जन्म में बुद्धि मिलती जाती है। कोई जन्म में आदमी पागल भी हो जाता है। जो पागल हो जाता है उसको कहे कोई प्राप्ति हुई? पागल की क्या प्राप्ति? पागल तो ज्यादा पागलपन सवार हो जाए तो विष्ठा भी खाने लग पड़ता है। ये कोई प्राप्ति हुई? तो बुद्धि का वरदान इस समय परमात्मा बाप से मिलता है, जिसको कहते हैं संगम युग। संगम युग में एक ही बार बाप आते हैं और आकर के हर आत्मा को बुद्धि का वरदान देते हैं। बुद्धि रूपी बर्तन अब कोई मिट्टी का बनाए और चाहे कोई सोने का बनाए, सच्चा बनाए। सोना बने सच्चाई। सच्चा बर्तन कैसे बनेगा? जैसे जैसे भगवान बाप ने बोला है, बिना किसी चालाकी के वैसे ही वैसे कर्म करना, उससे बुद्धि का पात्र सच्चा बनेगा। भगवान ने कहा एक और कुछ न कुछ उसमें मन मत मिक्स करके, मनुष्यों की मत मिक्स करके किया दूसरा। जैसा बोला वैसा नहीं किया, कुछ न कुछ मन मत मिक्स की, तो बुद्धि भी मिक्स हो जाती है। बुद्धि का जो पात्र है सच्चा सोने का पात्र नहीं रहता है। सच्चा सोने का पात्र बना के रखना है तो आदि से लेकर के अंत तक भगवान बाप के जो दिए हुए डायरेक्शंस है, श्रीमत है, उसमें कोई भी प्रकार की मिक्सचर किए बगैर सच्चाई से अपने जीवन में चलते रहना चाहिए। परंतु माया माया नहीं चलने देती। माया क्या है?
है? माया क्या चीज है? माया कोई अलग चीज नहीं है, हमारे अंदर की जो कमजोरी है वही तो माया है। 63 जन्मों में हमने जो गलत गलत काम किए हैं, किसी के साथ तो किए होंगे। जिन जिन आत्माओं के साथ गलत काम किए हैं वही आत्माएं मायावी रूप धारण करके, चाहे पुरुष रूप में, चाहे स्त्री रूप में, चाहे कोई पदार्थ के रूप में हमारे सामने आती है और हमारी परीक्षा हो जाती है। मायावी रूप आता है और हमको श्रीमत से नीचे गिरा देता है। तो जिम्मेवार कौन हुआ? माया नहीं जिम्मेवार, माया कोई जिम्मेवार नहीं। माया माने हम खुद ही जिम्मेवार हुए। जो आत्मा हमारे सामने आई मायावी रूप धारण करके, उससे संबंध किसने जोड़ा? कब जोड़ा? पूर्व जन्म में हमने ही तो जोड़ा, हमने ही तो उसको आमंत्रित किया। नहीं तो बाप ने तो हमको सिखाया है, एक बाप दूसरा कोई। लेना है तो एक बाप से, देना है तो एक बाप को, बात करना है तो एक बाप से। माना बुद्धि का कनेक्शन लगातार एक के साथ जुड़ा रहे। दूसरों के साथ व्यवहार करना है लेकिन लगाव पूर्वक उसे व्यवहार नहीं करना। तो ऐसी स्टेज पर जो आत्माएं पहुंचती हैं और पहले पहले पहुंचती हैं, कौन सी स्टेज? एक बाप दूसरा न कोई। उन 8 आत्माओं की गिनती पहले कर ली जाती है। ये भगवान के स्कूल में पढ़ने वाले, अच्छा पद पाने वाली 8 आत्माएं हैं। इनको कहते हैं स्कॉलरशिप लेने वाली। ऐसा स्कॉलरशिप है जिसमें कोई भी त्रुटि नहीं है। जन्म जन्मांतर के लिए बड़ी भारी प्राप्ति होती है, बहुत ऊंच पद मिलता है। तो सिर्फ राजाएं नहीं है क्या? ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने अनेक जन्मों में महाराजा पद पाया है, राजाओं के भी राजा बने। तो बुद्धि रूपी पात्र कितना श्रेष्ठ बन गया? किस आधार पर बना? ये बुद्धि रूपी पात्र इतना सोने का सच्चा बर्तन बन गया, किस आधार पर बना? जो भगवान के दिए हुए सारे डायरेक्शन, भगवान की दी हुई सारी श्रीमत उनकी बुद्धि में समा गई और उन्होंने दूसरों का आधार लिया और उन्होंने भगवान की श्रीमत का आधार लिया। भगवान की श्रीमत का जो आधार लेंगे कितने फायदे में रहते हैं। और मनुष्य मत का आधार जो लेते हैं प्यार में आकर के, मनुष्यों से प्यार हो जाता है ना, उस प्यार में आकर के उनकी बातें मानने लग पड़ते हैं तो घाटी में आ जाते हैं। अथवा तो अपने अंदर देवभान होता है, देवभान के कारण अपनी मनोवत पे चलते हैं, नहीं हमारी बात सच्ची। भगवान बाप को नहीं पहचान पाते, भगवान बाप को नहीं पहचानते तो उसके डायरेक्शन को भी नहीं पहचानते। डायरेक्शन को नहीं पहचानते तो जरूर ऊपर नीचे होते हैं। तो मूल बात क्या हुई?